137 का करा रही हूँ मैं तुम लोगों को, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसका मेरे पास जो डेट शीट है उसमें 8 जून को है, बट हो सकता है चेंज हुई हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। Ma'am, I can't hear your voice. नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, तो आई वाज सेइंग कि हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया था एंड हमने वर्नर की थ्योरी पढ़ ली थी। ठीक है, और वर्नर की थ्योरी में हमने देखा था कि उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन किया था। यस कोमल, सविता, मैं भी क्लास या फिर सेकंड ईयर की? तुम लोग की 9 बजे से है, रात को पहले उसकी होती है, सेकेंड ईयर की होती है। ठीक है, रात को तो पहले फर्स्ट ईयर की होती है ना, सुबह। तुम लोग अभी लेकिन 9 बजे ज्वाइन करना। ओके, वो मैं ओके बाद में मैम। बताती हूँ क्यों ऐसा। ओके, ओके। हाँ, तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो 9 बजे से ज्वाइन करना, कोमल एंड ऑल। यस, सो हमने वर्नर्स थ्योरी स्टार्ट की थी एंड हमने ये प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिया था। ओके, और जो लास्ट पॉइंट रह गया था वर्नर की थ्योरी का, इट वाज कि Werner argued that since secondary valencies have a definite orientation in the space, okay, so complex should show stereoisomerism. Now, stereoisomerism means the spatial arrangement of atoms. Okay, so in case of 6 coordinated complexes, 3 geometrical isomers possible है. Geometrical means cis and trans. So 3 geometrical कौन-कौन से हैं? Planar, प्रिज्मेटिक, ऑक्टाहेड्रल। तो वर्नर ने बोला कि अगर Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो उसको 3 आइसोमर्स देने चाहिए इस फॉर्म के, बट और उसका स्ट्रक्चर अगर प्लेनर है, प्रिज्मेटिक है, प्लेनर है उसका स्ट्रक्चर, मींस दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, जो सिर्फ एक प्लेन पे होगा, तो उसके सिर्फ 2 आइसोमर्स पॉसिबल होने चाहिए जो कि ऑक्टाहेड्रल होने चाहिए। दिस वन, this is a octahedral geometry with, this is a same side, so this is cis and this is trans, and Ma4B2 type का example है this. Why A4 means this ligand, yes, this ligand, and B2 this ligand. Okay, and this M is a metal. So जब वर्नर ने इस टाइप का कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किया, फर्स्ट ईयर क्लास कब है? फर्स्ट ईयर की क्लास सविता 9 o'clock से है। ओके, यस, सो जब वर्नर ने Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किया तो उसने पाया कि हमें सिर्फ 2 आइसोमर्स मिल रहे थे जो कि ये प्रूफ करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इन 2 आइसोमर्स की थी। सो ही आइसोलेटेड only 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस टाइप, Ma4B2 टाइप के, जो कि सिस और ट्रांस के फॉर्म में थे। बट कुछ लिमिटेशंस थे वर्नर की थ्योरी के। यस, ओके, सो कुछ लिमिटेशंस थे वर्नर की थ्योरी के, जो थे कि वर्नर ने अपनी थ्योरी में एक तो कलर ऑफ कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं किया था, और जो वर्नर की थ्योरी थी उसने एक्सपेरिमेंटल तो प्रूफ हमें दे दिया था कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, जितने प्राइमरी वैलेंसीज बाहर हैं उसके अकॉर्डिंग AgCl प्रेसिपिटेट होता जाता है। बट हुआ क्या कि थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन कोई भी या जस्टिफिकेशन वर्नर की थ्योरी का नहीं मिला, और बहुत कुछ लिमिटेशंस थे। सबसे पहला तो था कि कलर ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सेकंड था कि शेप एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुछ को ही एक्सप्लेन कर पाया, बहुत सारे कंपाउंड्स के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वर्नर और उसकी थ्योरी, और कोऑर्डिनेशन नंबर में वेरिएशन क्यों आता है ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो हम रीड कर लेते हैं एक बार क्या क्या लिमिटेशंस थे। ये 3 लिमिटेशंस तो थे। थर्ड वाज
कि कोऑर्डिनेशन नंबर के वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. So certain metal ions show stronger tendency to form complex compared to others. This was, ये क्यों होता है ऐसा, इस पे क्वेश्चन मार्क था जो वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाए. दूसरा था कि certain metal ions can form complexes with different coordination number as well as in different oxidation state. ऐसा क्यों होता है ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. कुछ मेटल्स रिएक्टिव जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और इजीली लिगेंड्स का एक्सचेंज हो पाता है, बल्कि कुछ में नहीं हो पाता. तो दिस वाज अदर लिमिटेशन. ज्योमेट्री और शेप, ये तो मैंने आपको बताया कि शेप नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कुछ कुछ कंपाउंड्स का ही कर पाए. और कलर्ड क्यों होते हैं ये मैंने ये बता दिया. सो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक होता जो है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, कॉपर हेक्सामीन. ठीक है, सो कॉपर या कोबाल्ट कुछ भी. तो अभी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या वैलेंसी इसको मत देखना, ठीक है. बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको टर्म्स एक ऐसे रैंडम एग्जांपल मैंने चूज कर लिया है. सो हमें देखना है बेसिक डेफिनेशंस इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड सारी. तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स होता क्या है? तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स. सो अ कंपाउंड, it is a compound which is resulted by the formation of metal and ligands. So a compound that results from combination of a central atom, or this is the central metal ion, or ion or a group of atoms or molecules surrounding it. Atoms or molecules surrounding this metal ion, and this complete structure is known as a complex. So this is a complex ion. Another definition is a compound that results कब? जब central metal atom chemically bonded होती है कुछ groups से या molecules से, such that normal valency of central atom is exceeded. Now copper की कुछ और valency होगी, but इस bonding के कारण इसके यहाँ पर valency या oxidation state change हो जाएगी. Okay. So this is what complex means. समझ आया बच्चों complex क्या होता है? Yes, Anisha, Shushri and all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको कि प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है या क्लोराइड आयंस बाहर कितने हैं. ओके, 3 क्लोराइड आयंस बाहर हैं तो कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे AgCl के? How many? Yes, 3. अगर यहाँ पर एक Cl आ जाता और यहाँ सिर्फ 2 Cl बचते तो कितने बनते? 2. अगर यहाँ सिर्फ एक Cl बचता तो 1, और यहाँ Cl ही नहीं बचता तो प्रेसिपिटेट ही नहीं बनता. ओके, सो Yes, ma'am. yes, so a complex shows different properties from the original constituent and generally does not dissociate into component ions. ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है. ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज हेक्सामीन कॉपर 3 क्लोराइड. इसका जब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो मैं बताऊंगी कि इसको हम बोलते या लिखते कैसे हैं. तो ये डिसोसिएट कैसे होगा? इट विल डिसोसिएट CONH3 6. ये 3+ क्यों आया ये बताती हूँ अभी. एंड द क्लोराइड आयंस. ओके, सो a complex ion or the compound could be a neutral, cationic or anionic depending upon the total charge carried by the complex species. अब ये पॉजिटिव एनायनिक होगा कैटायनिक होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इस पे इधर पे कितना चार्ज है. नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव होगा, कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल होगा. नाउ यहाँ पर 3+ क्यों आया? तो ये मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, है ना. तो X, एंड सिंस
ammonia is a neutral molecule, so carrying no charge, and Cl, so Cl में -1 का चार्ज होता है, so here equals to 0, xy, क्योंकि हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, so it will be +3. so here इसलिए यहाँ पे +3 आ जाता है चार्ज. ओके, एंड +3 कोबाल्ट की स्टेट हो जाती है, जिसमें हम कोबाल्ट को +3 लिखते हैं. एंड सिंस 3 क्लोराइड आयन नेगेटिव है, तो यहाँ 3 चार्ज आएगा. सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स मीन्स. नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी? सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नथिंग बट ये जो एग्जांपल दिया है, दिस कंप्लीट यूनिट इज coordination entity. Okay, this complete complex is coordination entity. So don't get confused with the entity and the complex word. So a coordination compound is any compound that contains a coordination entity. Okay, it is an ion or a neutral molecule. It is an ion or a neutral molecule that is composed of a central atom, usually that of a metal, to which is attached a surrounding array of groups, yes, or the atoms or the group of atoms which are called ligands. So these are what? These are ligands. जैसे कि मैंने पहले बोला कि कॉम्प्लेक्स किससे बनता है? मेटल प्लस लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बनता है. यस, अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. यस. सो दो चीजें हमने पढ़ी, कॉम्प्लेक्स एंटिटी एंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है. नाउ द थर्ड वन इज सेंट्रल एटम. सो सेंट्रल एटम इज नथिंग बट अ मेटल to which other groups are attached. So central atom, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पर प्लेटिनम है, यहाँ पर आयरन है. Okay, so central atom is the atom in a coordination entity which binds to the other atoms or the group of atoms which are called as ligands. So it is the central position. Central position पे होती है. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो पहले भी मैंने बताया था, कोबाल्ट सेंटर पे है और बाकी 6 के 6 लिगेंड्स आपस में ऐसे अरेंज होंगे कि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो पाए किसी भी कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स को या कोऑर्डिनेशन एंटिटी को. ओके, सो कैन यू से विच आर द सेंट्रल एटम इन दीज? यस, बताओ कौन कौन से सेंट्रल एटम है? इस वाले कंपाउंड में सेंट्रल एटम क्या है? मैम निकेल. निकेल. इसमें कोबाल्ट. कोबाल्ट. इसमें प्लैटिनम. Yes. Now coordination sphere. Now what is coordination sphere? So coordination sphere consists of a metal ion or the atom and attached ligands, but it is enclosed in a coordination sphere. Now sphere means these are square brackets. These are square brackets when surround a complex is known as coordination sphere. तो coordination sphere की जब बात आएगी तो we will talk about the square brackets. Okay? और इसके अगर बाहर कोई मेटल प्रेजेंट होता है तो हम इसको बोलते हैं काउंटर आयन. क्या बोलते हैं? काउंटर आयन. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कोई बाहर अगर मेटल है तो इट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन. सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ आया बच्चों? मैम बाहर मतलब बोथ साइड या फिर ओनली लेफ्ट नहीं. साइड में? यहाँ पर भी होता है. यहाँ पर हमने जैसे क्लोरीन पढ़ा था तो ये प्राइमरी वैलेंसी थी, है ना? जी. तो ये लिगेंड ही था, बट ये मेटल एटम की बात हो रही है. अगर मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर भी प्रेजेंट है, जैसे Fe3 और Fe यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पर मान लो CN है, साइनाइड आयन, तो ये वाला जो मेटल एटम होगा ना, इसको हम काउंटर आयन कहेंगे. ठीक है? यस मैम. यस. नाउ लिगेंड्स.
So what are ligands? Ligands are atoms or molecules which donate a pair of electron to whom? To a metal atom. Yes. So ligand could be ion, could be an atom, could be a neutral molecule, but should contain at least one atom which can donate a pair of electrons. So this is the basic definition or the characteristic property of a ligand कि उसके पास lone pair of electron तो present होना ही होना चाहिए, तभी वो कहलाता है ligand. So these are ligands अगर किसी कंपाउंड से बॉन्डेड है तो. ठीक है. अब हम यहाँ देखते हैं कि किस किस टाइप के लिगेंड्स होते हैं और आइडो या कोई प्रीफिक्स कब ऐड होता है. तो सबसे पहले तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स भी हो सकते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं. तो लिगेंड्स 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट. ओके. तो मोनोडेंटेट मींस जहां पर सिर्फ एक एटम जो होता है वो डोनर एटम होता है या एक ही एटम डोनेट करता है, वो होता है मोनोडेंटेट. ओके. एंड इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन है और वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है. तो ये यहाँ पे एक ही एटम जो है वो डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड. ये सारे कुछ ना कुछ मोनोडेंटेट के एग्जांपल है, जैसे वाटर, क्लोराइड. क्लोराइड में भी सिर्फ क्लोराइड एटम है जो कि अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन है, अमोनिया में नाइट्रोजन है. ठीक है. तो ये सारे किसके एग्जांपल है, मोनोडेंटेट लिगेंड के. मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, समझ आया? यस. मोनोडेंटेट मींस जब कोई एक ही डोनर एटम प्रेजेंट होता है किसी भी लिगेंड में. मोनो से ही समझ आ रहा है, मोनो. यस. नाउ बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट, इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं. सो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैव 2 donor atoms. 2 donor atoms they have, and which allow them to bind to a central atom or the ion at 2 points. Okay, at 2 points. Example is 1,2-diaminoethane, जिसको हम पहले इथिलीन डायअमीन भी कहते थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली यूज होता रहता है. इसको हम EN से भी डिनोट करते हैं. इथिलीन डायअमीन 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इथिलीन मींस 2 कार्बन एटम्स है. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इथिलीन डायअमीन जिसमें नाइट्रोजन के एटम्स 2 हैं. तो दोनों एटम्स नाइट्रोजन के मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. ऑक्सलेट. ऑक्सलेट में भी क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जुड़े हुए जो कि क्या डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं. कार्बोनेट, सल्फेट, ग्लाइसिन, इन सभी में यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो दोनों एटम्स हैं. और ये फिगर है इथिलीन डायमीन का एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने एज अ बाइडेंटेट लिगेंड. सो यू कैन सी नाइट्रोजन एटम ऑन द एजेस of 1,2-diamino-1,2-diaminoethane. ठीक है. Now polydentate. So what are polydentate ligands? Means more than 2 donor atoms. Okay. If more than 2 donor atoms are present in a compound or the complex, they are known as polydentate ligand. Most common and the most famous example is the EDTA और इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट. इसका फुल फॉर्म क्या है EDTA का? इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट. इथिलीन for E, D for diamine, tetra and acetate. Okay. Now tetra acetate मतलब
एसिटेट क्या होता है? CH3COO नेगेटिव आयन जो होता है, इट इज अ एसिटेट। सो ऐसे 4 बार प्रेजेंट है ऐसे ग्रुप्स और ऐसे एसिटेट आयंस। दे आर 4 इन नंबर्स, 1 this, second this, third this and fourth this. So tetraacetate and ethylene diamine, मतलब 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स या अमीन ग्रुप्स प्रेजेंट है। सो 1 and 2, सो डायअमीन। एंड इथिलीन का मतलब 2 कार्बन एटम्स किसी भी रिंग में। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये होता है इथिलीन डायअमीन टेट्राएसिटेट। एंड देयर आर n नंबर ऑफ डोनर एटम्स। एक ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। सो देयर आर मोर देन 2 डोनर एटम्स। ओके, सो दिस इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड। और ये एग्जांपल्स हैं कुछ लिगेंड्स के, जैसे कि ऑक्सिलेट था, ऑक्सिलेट वाज बाइडेंटेट लिगेंड। ये उसका स्ट्रक्चर है जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स डोनर एटम है। ये थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट इज H2O3 2 नेगेटिव। ये आ सकता है, ओके, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। ये थायोसल्फेट में भी 2 हैं, थायोसाइनेट SCN, साइनेट OCN, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन नाम से समझ आ रहा है ना, इथिलीन मींस 2 कार्बन एटम्स एंड डायमीन मींस 2 अमोनिया और द अमीन ग्रुप्स। इथिलीन ट्राइअमीन, so tri 1 2 and 3 and ethylene. Now these are some of the examples of ligands. Okay, go through these and classify them as monodentate, bidentate and the polydentate. Now another example of ligand is, 3 तो हमने देख लिए, चौथा एक एम्बिडेंटेट भी होता है। तो एम्बिडेंटेट क्या होता है? दे आर यूनिडेंटेट। ठीक है, होते तो ये यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं, यूनिडेंटेट होते हैं, which can coordinate through 2 atoms. यूनिडेंटेट होने के बाद भी they can coordinate, which can coordinate through 2 atoms. Such ligands are called as the ambidentate ligands. Okay. For example, ONO. तो ONO में यहाँ पे ऑक्सीजन मेटल से कनेक्ट हो सकता है और इसको हम NO2 भी लिख सकते हैं। तो NO2 लिखेंगे तो ये वाला नाइट्रोजन भी मेटल से जुड़ सकता है। सो दे आर मोनोडेंटेट but or the unidentate but ambidentate. Why ambidentate? Ambi means 2 sides or the 2. तो यहाँ पर ना ऑक्सीजन इस साइड से भी जुड़ सकता है, इस साइड से भी जुड़ सकता है। नाइट्रोजन में इस साइड से, लाइक इसको एक ही लिगेंड कंसीडर करो। ओके, ONO, अगर आप ONO बोलते हो और अगर O मेटल से ज्वाइन होता है या मेटल की तरफ इसको ऐसा एरो लगा होता है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रेटो O। नाइट्रेटो O वाई, नाइट्रेटो तो इसका नाम है और O इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन एटम डोनेट करता है। ओके, फिर हम इसको नाइट्रेटो N बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रेटो तो ये है ही, NO2 है, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बट N इसलिए क्योंकि ये N बॉन्ड हो रहा है मेटल एटम से। ठीक है, तो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। अनलाइक मतलब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के जैसे नहीं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कैन अटैच टू सेंट्रल एटम इन 2 प्लेसेस। ओके, एक ऑक्सीजन के थ्रू, एक नाइट्रोजन के थ्रू, है सेम चीज, नाइट्रेटो ही है, इनका नाम चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट बॉन्डिंग चेंज हो रही है एटम्स की वजह से। दे हैव 2 डोनर एटम्स बट बोथ आर नॉट यूज्ड साइमल्टेनियसली, इसलिए हम इसको यूनिडेंटेट की कैटेगरी में रखते हैं। आपको बोलना चाहिए ना कि मैम 2 एटम्स है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, तो ये बाइडेंटेट क्यों नहीं है? बट ये बाइडेंटेट इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों टाइम, मतलब एक टाइम पे दोनों एटम्स ज्वाइन नहीं करते, एक टाइम पे एक ही बॉन्ड करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है मेटल के साथ, इसलिए हम इसको यूनिडेंटेट की कैटेगरी में रखते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? अनीशा, सुश्री,
Yes, ma'am. यस ऋषभ समझ आ रहा Yes, है? ma'am. यस Yes, ma'am. बाकी सबने लीव क्यों कर दिया? So if it attaches to a metal atom by nitrogen atom, it is known as थायोसाइनेटो N कॉम्प्लेक्स, या इसका पुराना नाम आइसोथायोसाइनेट है, या इसको नाइट्रेटो N भी कहते हैं, ठीक है। एंड इफ इट इज थ्रू S, ये इसका है, ठीक है, SCN का है, तो SCN में या तो ये सल्फर एटम से डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन एटम से। अगर नाइट्रोजन से करता है तो इसका नाम हो जाता है आइसोथायोसाइनेट, क्योंकि ये NCS हो जाता है तब, ठीक है, NCS। ओरिजिनली ये SCN, अगर सल्फर के साथ करता है तो इट इज थायोसाइनेट S कॉम्प्लेक्स। ओके, NO2 का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया यहाँ पर कि अगर ये N से करता है तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रेटो N, और अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड करता है तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रेटो O। ठीक है, समझ आया? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, Yes, yes yes Yes, ma'am. now what is oxidation state? So oxidation state is the charge carried by a central metal atom, ठीक है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। So oxidation state is the charge in the particular atom in a molecule. So oxidation state central atom की होती है, जो कि डिफाइन होती है चार्ज कितना है उसमें, और वो कैलकुलेट होती है पूरी, जो मैंने आपको बताया था कैसे होती है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आप कॉपर का निकालोगे ना, क्योंकि सेंट्रल मेटल का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे निकालोगे? मतलब होता तो किसी भी एटम्स और ग्रुप का है, बट हम कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। ओके, सो कंसीडर दिस एज X, और अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, और क्लोरीन में -1 होता है, तो सिंस 2 क्लोरीन एटम है तो -2 हो जाएगा। सो X इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे Cu की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉपर 2+ में प्रेजेंट है। समझ आया कैसे निकालते हैं? यस, समझ आया? Yes, ma'am. यस। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितना चार्ज होता है, किसमें कितना चार्ज होता है ना? तो उसकी एक लिस्ट है, और लिस्ट नहीं भी है तो हमें ये पता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना? तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 7 होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी हम 7 तो बोलते नहीं है कि क्लोरीन की 7 वैलेंसी है, क्या कहते हैं, इसकी एक वैलेंसी है ना? तो चार्ज भी उतना ही होता है, बट देयर इज डिफरेंस इन वैलेंसी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी जब भी होती है तो उसमें हम नेगेटिव या पॉजिटिव साइन डिनोट नहीं करते हैं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज ऑलवेज या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव से चार्ज से शो करते हैं हम। ओके, सो दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कुछ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, जैसे कि ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाले कंपाउंड को आप लेते हो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे? CuCl4 की, कोबाल्ट की X, क्योंकि हमें इसकी निकालनी है, प्लस Cl कितने हैं? 4 हैं, और Cl में -1 चार्ज होता है, सो -4 इज इक्वल्स टू, अब 0 नहीं होगा, 0 तब होता है जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जैसे इस पे, ठीक है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, बट सिंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है, तो आप इसको इक्वल्स टू के राइट साइड पर लिखते हो। नाउ दिस विल बी -2, और ये माइनस में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी +2। सो कोबाल्ट की स्टेट यहाँ पे +2 हो जाएगी। यस, समझ आया? Yes, ma'am. यस। सिमिलरली ये दोनों एग्जांपल्स हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे? टेट्राकार्बोनिल वाले कंपाउंड की, 4th कंपाउंड की कितनी आएगी? इट विल कम एज -2। क्यों? X -4
-2, यहाँ जो कार्बोनिल है इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, it is a neutral molecule, sorry. Okay, so +0 and this -2, क्योंकि यहाँ पर -2 है, so यहाँ पर आ जाएगा आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एज -2. ओके, आज की क्लास का समझ आया? बेसिक टर्म्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, सबको? Yes, ma'am. Yes, Anisha? Yes, ma'am. Yes. Okay, so